तो भाई इस हफ्ते का स्मैकडाउन तो भाई फुल धमाके से भरा हुआ था। सोलो सिकोआ भाई फिर से निकल पड़े अपने लीडरशिप को क्लेम करने में, और आज ही हमको जेफ कॉब का डेब्यू मैच भी देखने को मिलता है अगेंस्ट एलए नाइट से। और साथ में इसके मेन इवेंट में भाई ट्रिफ्टी ने ना नाया जैक्स को भाई अलग ही अपसेट दे दी है, और जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज का स्मैकडाउन तो भाई फुल इमोशन, एक्शन और ड्रामा से एकदम भरा हुआ था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं भाई इस पूरे शो का ब्रेकडाउन। शो की शुरुआत ही दोस्तों हैवी ब्लड लाइन के सेगमेंट से होती है, लेकिन क्राउड तो भाई फाटू को लेकर चैंट्स लगा रहा था। जी हाँ दोस्तों, सोलो को कोई खास रिएक्शन मिल ही नहीं रहा था। ये आते भाई माइक लेते हैं और जेसी को इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम ना जेसी मैथ्यू है भाई, यानी जेफ कॉब का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि काफी सही भी है भाई बोलने में। सोलो सिकोआ दोस्तों जेसी को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि इनके ही वजह से भाई आज जेकब फाटू अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने में सफल हुए, बल्कि इसके बाद तो भाई ये रोमन रेंस पर भी आते हैं कि इनके ही वजह से सब बेकार हो गया था जब इन्होंने कोडी रोड से अपनी चैंपियनशिप को हारा था रेसलमेनिया में। लेकिन अब ये फिर से सब सही करने वाले, मनी इन द बैंक जीतकर। जी हाँ दोस्तों, सोलो सिकोआ ना आज मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में कम्पीट करने वाले, और साथ में इनका इंटेंशन भी यही था भाई कि ये कैशिंग करके वर्ल्ड चैंपियनशिप को ब्लड लाइन में लाने वाले, जहाँ पर ये बिलोंग करती है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये जेसी और जेकब फाटू उनसे निपट लेंगे। तभी दोस्तों जेकब फाटू इनसे माइक छीन लेते हैं, और ये फिर से इस बात को सोलो को रिमाइंड करते हैं कि देख ले भाई, ये अकेले ही सारा काम करते आए और इनको किसी की जरूरत नहीं है। और ये जैसे भाई ऑल गैस नो ब्रेक बोलते ना कि तभी भाई सोलो इनको ट्रोल करने लग जाते हैं, और ये फिर जेकब से आई लव यू सोलो बोलने के लिए कहते हैं। और जेकब फाटू भाई बोलते भी हैं, लेकिन वो अंदाज वो एनर्जी नहीं थी भाई जैसे पहले थी। और सोलो भाई को पुश करते हुए बोलते हैं भाई थोड़ा तेज बोलो। तभी दोस्तों इनके इस इमोशनल मोमेंट को तोड़ते हुए भाई एलए नाइट जो कि क्राउड से आते हैं और जेफ कॉब पर अपना टारगेट बनाते हैं, और फिर जैसे सोलो और जेकब इनके पीछे आते हैं ना, एलए नाइट भाई वहां से भाग जाते हैं। मतलब भाई ये सिर्फ जेसी पर अटैक करने आते और वो भी इतना सा। खैर दोस्तों, उसी के बाद फिर ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। यानी स्मैकडाउन की शुरुआत तो आज फायर थी भाई, क्योंकि सोलो सिकोआ ना भाई अब फिर से अपनी लीडरशिप को क्लेम कर रहे हैं। वरना कुछ टाइम पहले तो भाई एकदम जॉबर लग रहे थे, लेकिन अब लग रहा है ना कि जेसी के आने के बाद सोलो सिकोआ भाई अब खुद को ना फिर से प्रूव करने वाले हैं। और वैसे भी आज ये मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच का पार्ट भी है, तो अब देखते हैं क्या इसको जीतने में ये सक्सेसफुल हो पाते भी या नहीं। खैर दोस्तों, उसके बाद शो पर हमको चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचेन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के बीच में मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, और ये मैच तो भाई फुल नॉन स्टॉप एक्शन, फास्ट पेस और ग्रेट केमिस्ट्री से भरा हुआ था। शुरुआत में दोस्तों एलेक्सा ब्लिस और मिचेन के बीच में हमको रोल अप एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं, और चेल्सी ग्रीन भाई अपना अलग ही हील टैक्टिक्स का यूज करके कभी बैरिकेड पर तो कभी स्नीक अटैक करती थी। बल्कि दोस्तों मैच में ना भाई मिचेन ने तो अपने पावर बम और कैनन बॉल से भाई दोनों अपोनेंट्स को डोमिनेट भी कर रही थी, और क्राउड भी इस मैच को फुल एंजॉय कर रहा था। दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लगते हैं भाई, मैच ही इतना तगड़ा चल रहा था, और एलेक्सा ब्लिस को लेकर भाई सपोर्ट भी ज्यादा था। और लास्ट में दोस्तों ये स्मार्ट टाइमिंग और एजिलिटी से मैच में मोमेंटम बनाते हुए चेल्सी ग्रीन पर सिस्टर एबिगेल डीडीटी लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। और इसी के साथ दोस्तों ये है फर्स्ट क्वालिफाइड मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको फ्रैक्सियम वर्सेस डीआईवाई के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और ये मैच तो भाई हाई स्पीड और एकदम टेक्निकल वार था भाई, क्योंकि भाई इस मैच में ना बंदे ही ऐसे थे भाई, हाई फ्लैंग होने के साथ साथ ना काफी एग्रेसिव भी थे। शुरुआत में दोस्तों फ्रैक्सियम को थोड़ा अपर हैंड मिलता है, लेकिन डीआईवाई अपने हील टर्न एटीट्यूड दिखाते हुए ना स्टैंड टॉल करती है। उसके बाद दोस्तों कमर्शियल होता है, और फिर हॉट टैग जैसे फ्रेजर को मिलता ना, ये भाई पूरा मोमेंटम ही बदल देते हैं। शूटिंग स्टार प्रेस आता है, फास्ट काउंटर आता है, लेकिन फिर भी डीआईवाई मैच में बने रहते हैं। यानी इसकी एंडिंग होते होते ना हमको मल्टीपल टाइम क्लोज फॉल देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई कोई भी हारने को रेडी नहीं था। और जब किसी से कुछ नहीं हो पाया ना, तो भाई एक्सियम ने गैरगेनो को रोल अप पिन के थ्रू मैच में विक्ट्री ले लेते हैं, और इसी वजह से दोस्तों डीआईवाई गुस्से में आते हुए ना इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों एमसीएमजी आकर इनको सेव कर लेती है। भाई इस वक्त स्मैकडाउन की टैग टीम रेसलिंग अपने बेस्ट फेस पर है भाई, खास तौर से ये न्यू टीम फ्रैक्सियम, इसमें तो भाई दोनों ही बंदे की रिंग स्किल काफी जबरदस्त की है। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमको आर-ट्रूथ का वेड बैरेट के साथ सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर वेड बैरेट भाई से बैकलैश प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंसिडेंट को लेकर पूछते हैं। तो इस पर दोस्तों आर-ट्रूथ ना इमोशनल तरीके से कहते हैं कि लाइफ में प्रेशर तो होता है, लेकिन जॉन सीना हमेशा एक उम्मीद का चिराग है, हसल का, लॉयल्टी और रेस्पेक्ट का। देखा भाई ये अभी भी जॉन सीना को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वेड बैरेट इनको फिर से वही याद दिलाते हैं जो कि जॉन सीना इनके साथ किए थे बैकलैश प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसी पर दोस्तों आर-ट्रूथ का कहना था कि वो जॉन सीना नहीं है जिसको वो जानते थे, और इनसे ये लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर उससे उनका होश ठिकाने लगाना है तो वो भाई पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए इन्होंने निक एलडी से बात भी कर ली है, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये जॉन सीना को फेस करने वाले नॉन टाइटल मैच में। जी हाँ दोस्तों, इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है, और ये चीज भाई मैंने आपको पहले
बता भी दिया था कि WWE का यही डायरेक्शन भी है। यानी आज दोस्तों R-Truth ना सीरियस और रेस्पेक्टफुल तरीके से भाई अपनी दोस्ती को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जॉन सीना से लड़ते हुए ना उनको इनके असली रूप में लाने वाले हैं। तो भाई अब देखते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या करते हैं ये। वैसे दोस्तों आपका इस मैच को लेकर क्या रिएक्शन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको कार्मिलो वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है और ये भी मैच दोस्तों काफी शानदार चलता है, लेकिन इसकी भी स्टार्टिंग ना काफी स्लो पेस पर होती है जैसे इनका लास्ट वीक मैच हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये इनका रीमैच था। मैच तो भाई ये लास्ट वीक से कुछ बेटर था, एलिस्टर ब्लैक की तरफ से मूल सॉल्ट आता है, बल्कि मैच में दोस्तों मिस का भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से कार्मिलो इनको ऊपर ना बिग मूल सॉल्ट लगा देते हैं रिंग साइड पर, लेकिन पिन फॉल के टाइम हमको किक आउट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आज पूरे मैच के दौरान भाई एलिस्टर ब्लैक को ज्यादातर अपर हैंड मिल रहा था, बल्कि इसके क्लोजिंग मोमेंट पर दोस्तों कार्मिलो भाई इनके ऊपर 2 से 3 मूव को काउंटर भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एलिस्टर ब्लैक इससे खुद को रिकवर करते हुए ना ब्लैक मास्क के लिए जाते हैं, लेकिन तभी भाई मिस आउट ऑफ नोवेयर इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। लेकिन मिस जैसे भाई स्कल क्रशिंग फिनाले के लिए जाते हैं ना कि तभी दोस्तों इनके ऊपर ब्लैक मास्क आ जाता है और इतने में दोस्तों कार्मिलो एलिस्टर ब्लैक पर अटैक करते हुए इनके ऊपर नथिंग बट नेट फिनिशर लगा करना उनको वहीं ढेर कर देते हैं। यानी दोस्तों कार्मिलो मैच तो हार गए नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, लेकिन लास्ट में अपर हैंड इनको ही मिलता है। तो अब देखते हैं आगे इनकी स्टोरी लाइन कैसे चलती है। वैसे दोस्तों ये दोनों ही लोग ने भाई सिर्फ 2 ही मैच में जबरदस्त सी इन रिंग केमिस्ट्री दिखाई है। वैसे अब देखते हैं जब नेक्स्ट इनका मैच होता है ना तो फिर क्लियर तरीके से विक्ट्री किसको मिलती है। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको ड्रू मैकिंटायर का छोटा सा प्रोमो सुनने को मिलता है जहाँ पर ना ये काफी ज्यादा ओबेस थे हमारे डेमियन प्रीस्ट से कि महीनों से ये इनके बिजनेस में टांग अड़ाए हुए हैं और बैकलैश में अगर ये नहीं होते ना तो आज मैकिंटायर ग्रैंड स्लैम चैंपियन होते। लेकिन दोस्तों आज मैकिंटायर ना सिर्फ डेमियन प्रीस्ट को दिए गए ना चैलेंज को एक्सेप्ट करने आए थे जो कि स्टील केज के लिए था, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट को चाहिए एक और मैच और ड्रू मैकिंटायर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये भी बता दिया था कि स्टील केज में अगर मैकिंटायर होंगे ना तो वही इस केज से बाहर निकलेंगे और दूसरा बंदा वहीं पड़ा होगा। इसके बाद दोस्तों मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं, यानी मैकिंटायर का इंटेंशन भाई इस वक्त ना एकदम क्लियर है कि जल्द से जल्द डेमियन प्रीस्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये इस राइवलरी को भी खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए इनका मैच ऑफिशियल हुआ है, तो अब देखते हैं वहीं पर क्या होता है। वैसे ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ भाई हम लोग भी बोर हो चुके हैं इनकी डेमियन प्रीस्ट के साथ फ्यूड देखकर। खैर इसके बाद दोस्तों शो पर हमको सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो वर्सेस रे फिनिश के बीच में ना हमको ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के लिए। ये भी भाई काफी शानदार चलता है। सोलो सिकोआ लगभग पूरे मैच में अपना कंट्रोल बनाए हुए थे, रे फिनिक्स भाई अपना हाई फ्लाइंग एक्शन से मैच में कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोलो सिकोआ भाई हर जगह ना हावी हो रहे थे। जिमी ऊसो भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए टॉप रोप पर से मूव आता है, सुपर किक आती है और रे फिनिक्स पर स्पेयर भी, लेकिन हमको किक आउट देखने को मिलता है और इसके क्लोजिंग मोमेंट पर दोस्तों जिमी ऊसो लगभग ना जीत भी चुके थे भाई, लेकिन जेसी और जैकब फाटू के डिस्ट्रैक्शन की वजह से सोलो सिकोआ को भाई इसका एडवांटेज मिलता है और ये रे फिनिक्स पर समोन स्पाइक लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और अब भाई सोलो भी क्वालिफाई हो चुके हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। और तभी दोस्तों एलए नाइट आते हैं भाई और ये तीनों लोग पर ना फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके हाथ में भाई इस बार चेयर होने की वजह से ना कोई भी इनके करीब नहीं आ रहा था। लेकिन तभी दोस्तों निक एल्डिस की एंट्री होती है और इस माहौल को देखते हुए ना जेसी का डेब्यू मैच तुरंत ही ऑफिशियल कर देते हैं एलए नाइट से। जी हाँ दोस्तों, एलए नाइट को मतलब भी था भाई जेसी से ही, इनके ही वजह से ये अपनी टाइटल हारे भी थे, तो इसलिए आज ये इन पर शुरू से ही अटैक करते आ भी रहते हैं। खैर दोस्तों इसी के बाद हमको इनका मैच देखने को मिलता है और ये काफी ज्यादा फिजिकल और एकदम हार्ड हिटिंग था भाई। शुरुआत में दोस्तों दोनों के बीच हमको पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है, लेकिन जेसी यानी जेफ कॉब भाई अपनी ताकत से ना एलए नाइट पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि दोस्तों मैच में एलए नाइट की तरफ से बुलडॉग आता है, नेक ब्रेकर आती है और एल्बो ड्रॉप भी आता है, लेकिन फिर भी जेसी किक आउट कर देते हैं। बल्कि मैच के बीच में दोस्तों सोलो सिकोआ का थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होता है जिसका असर ना एलए नाइट पर पड़ता भी है भाई, और ये जेसी से माइंड हटाते हुए सोलो सिकोआ जैकब फाटू पर ये अटैक कर देते हैं और फिर जैसे भाई ये रिंग में आते हैं ना जेसी इनके ऊपर भाई टूर ऑफ आइलैंड मूव लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इन्होंने ना अपने डेब्यू मैच में विक्ट्री पा ली है, यानी अब लग रहा है कि भाई धीरे धीरे सोलो सिकोआ की फैक्शन ना फिर से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है जैसे पहले थी भाई, और ये भाई सही भी है। स्मैकडाउन पर एक ऐसी फैक्शन की जरूरत भी थी और सोलो सिकोआ का डोमिनेशन अब फिर से शुरू हो चुका है। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमको जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर ट्रिफनी अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को नाया जैज से अगेन डिफेंड करती हैं और मैच तो भाई ये काफी फिजिकल और एकदम इंटेंस था भाई। ट्रिफनी की तरफ से दोस्तों शुरुआत में हमको ना क्रॉस बॉडी ड्रॉप की और स्पाइन बस्टर भी आता है, लेकिन नाया जैज जैसी पावरफुल बंदी ने इसको भाई अपने अलग ही डोमिनेशन से काउंटर करती है, पावर बम लगाती है, समोन ड्रॉप आता है, लेग ड्रॉप आता है, लेकिन ट्रिफनी फिर भी मैच में बनी रहती है
मिडवे मैच में दोस्तों न्यूमी स्टील चेयर लेकर आती है, लेकिन तभी जेड कार्गिल आकर भाई इनसे लड़ते हुए बैक स्टेज चली जाती हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा दोस्तों ट्रिफनी उठाती भी और ये नाया जैक्स पर ना प्रीटियस मून सॉल्व भी लगा देती हैं और लगा भाई ये जीत गए, लेकिन नाया जैक्स शॉकिंगली भाई किक आउट कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ने ट्रिफनी के प्रीटियस मून सॉल्व पर किक आउट किया है और इससे तो भाई ट्रिफनी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और क्राउड में तो भाई हलचल ही मच जाती है एकदम। लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्तों यानी इसके क्लाइमेक्स में नाया जैक ट्रिफनी पर समवन ड्रॉप लगाती है अनाउंसर टेबल पर और फिर नाया लेटर भी, लेकिन इस बार भाई ट्रिफनी रोप को टच कर देती है और मैच कंटिन्यू रहता है और इस बार तो भाई नाया जैक भी शॉक हो जाती है। भाई मैच तो ना काफी तगड़ा चला गया था और नाया जैक दोस्तों इसी सब फ्रस्ट्रेशन की वजह से टाइटल लेकर भागने लग जाती हैं, लेकिन फिर रेफरी को टाइटल देकर ना धीरे से भाई चेयर से ट्रिफनी पर अटैक करने चली जाती हैं, लेकिन तभी भाई ट्रिफनी चेयर नाया जैक के मुंह पर रख कर ना ड्रॉप किक लगा देती हैं और फिर लास्ट में एक और प्रीटियस मून सॉल्व लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। इसके बाद दोस्तों ये अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं और उसी के बाद फिर स्मैकडाउन वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई आज का शो तो सॉलिड और एकदम इंटरटेनिंग था भाई और स्टोरी लाइन ने तो भाई और भी ज्यादा हीट पकड़ लिया। तो भाई मेरे हिसाब से ना आज के शो के लिए 10 आउट ऑफ 7 रेटिंग। बाकी आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेगा ऐसी WWE इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।